सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। कुल मिलाकर के त्रिशंकु ने पूजा की महाराज। त्रिशंकु पे मां प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के वरदान दिया। अंत में पिता को लग गया मेरा बेटा अच्छा हो गया है, पिता ने वापस बुला लिया, उसे राजा बना दिया। लेकिन फिर वही बात हो गई, गलत आदमी को कुछ देर के लिए बात समझ में आती लेकिन फिर वही काम शुरू कर देता है। तो फिर उसने जैसे ही राजा बना और ये पिता चले गए, ये गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गया और कहने लगा हमको सशरीर स्वर्ग जाना है। गुरु ने कहा ऐसा नहीं होता भाई, जो शास्त्र जानते हैं वो शास्त्र विरुद्ध काम कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी आप दबाव डालिए उन पे। वो जानते हैं कि इस चक्कर में मेरा और इसका दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। ये तो समझ नहीं रहा है, तो भगवान इसको कम दोष देंगे हमको कि तुम तो जानते थे, तुमने ऐसा क्यों किया। तो शास्त्र विरुद्ध काम अपने किसी छोटे मोटे हित के लिए मर्यादा से बाहर मत जाइए। किसी को खुश करने के लिए ऐसा काम मत करिए जो शास्त्र में मना है। और उसमें एक काम यह भी है कि किसी और के अधिकार का हनन मत करिए। जिसका जो काम है उसे वही करेगा, उसका क्या कहते हैं पारिश्रमिक या जो है उसका अधिकार है, वो आपका अधिकार नहीं है। अपने हिस्से का खाइए, दूसरे के हिस्से का मत खाइए। तो कुल मिलाकर के महाराज ये राजा बन गया, जाके कहने लगा वशिष्ठ से हमको सशरीर स्वर्ग भेज दो। उन्होंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। तो कहता क्या है, तुम्हें पता है मैं राजा हूं? तो कहे आप राजा नहीं महाराजा हो जाइए, मैं नहीं करूंगा। कहिए तो क्या कहते, जो कहिए मैं कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, मेरा धर्म मेरे साथ रहेगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अंत में वो समझ गया कि ये मर्यादा विरुद्ध नहीं कर सकते। विश्वामित्र जी तब तक पहुंच गए और वशिष्ठ और विश्वामित्र में 36 का आंकड़ा था। उन्होंने कहा मैं तुझको स्वर्ग भेजता हूं महाराज। और उन्होंने तपोबल की शक्ति से आचमन किया, मंत्रोच्चारण किया और उसके बाद छोड़ा और उनके तपोबल की शक्ति से ये ऊपर की ओर तेजी से बढ़ा, ऊपर की ओर तेजी से बढ़ा और बढ़ता चला गया। अचानक स्वर्ग के देवता नीचे देखे कि ये थोड़ा बेटा आवाज कहीं से बैठ रही है, स्वर्ग के नीचे की ओर देखे, कहे ये कौन चला रहा है ऊपर, वो भी मानव शरीर में। इंद्र को बताया, इंद्र ने कहा इसकी ऐसी मजाल। इंद्र ने वहीं से लात मार दी महाराज, ये नीचे गिरने लगा, चिल्लाने लगा विश्वामित्र से, अरे मुझको नीचे ढकेल दिया इंद्र ने। इसने विश्वामित्र ने कहा अरे कैसे तुम नीचे आ रहे हो? उन्होंने कहा वहीं ठहर जाओ। कहते ना दो की लड़ाई में, दो बड़ों की लड़ाई में बीच वाले फंस जाते हैं। अब इंद्र कह रहे हैं ऊपर नहीं आने दूंगा, विश्वामित्र कह रहे हैं मैं नीचे नहीं आने दूंगा, मेरी इज्जत का सवाल है। ये बेचारा बीच में लटक गया। इसीलिए इसका नाम एक तो ये घटना घटी, दूसरा वशिष्ठ ने इसको श्राप दे दिया कि तुम बार बार वो काम करने को मुझसे कह रहे हो जो मर्यादा विरुद्ध है। तुम अपने पिता की बात नहीं सुनते हो, शास्त्रों की बात नहीं मानते हो, है ना, ब्राह्मण का या किसी का तुम्हें सम्मान करना नहीं आता, इसलिए तुम त्रिशंकु बन जाओ। यानी 3 जगह से तुम्हारे सर पे ऐसा दाग पड़ जाए जो जिंदगी में कभी नहीं मिटे। और ऊपर से ये बीच में लटक गया। लोगों ने कहा देखो आज भी लोग हंसी मजाक में कहते हैं भैया देखिए त्रिशंकु की तरफ बीचे में मत लटक जाइए, न इन्ने न उन्ने, बीचे में मत लटक जाइए। तो त्रिशंकु बन के लटकने लगा
अब विश्वामित्र क्रोध में आ गए महाराज, कहे खबड़ाओ नहीं, मैं यही स्वर्ग की रचना करता हूं। और लगे स्वर्ग की रचना करने सब। और जानते हैं महाराज, आगे अभी मैं बताऊंगा जब काली मां को प्रकट कराऊंगा कि मेरी काली मां बलि नहीं लेती है। सुन लीजिए, मेरी काली मैया बलि नहीं लेती है। अरे कौन मां? अरे इस धरती की मां। अगर इसके घर में जाऊं, श्रद्धा से मान लीजिए किसी मां ने बुलाया मेरे घर आइए, आज का भोजन मेरे यहाँ, हम लोग तो ब्राह्मण लोग हैं, निमंत्रण पाते ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे राज सिंहासन इंद्र सिंहासन मिल गया हो। हाँ हाँ, ब्राह्मणों की सबसे पहली कमजोरी, हमारे बाबूजी कहते थे ब्राह्मण मर्सिडीज में भी जा रहा हो और कोई कहते पंडित जी आज शाम का भोजन मर्सिडीज से बाहर आएगा। अच्छा अच्छा, कहाँ आना है बताओ। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मण को निमंत्रण कहते हैं ब्राह्मणम निमंत्रण प्रियम। ठीक है, तो किसी मैया ने मान लीजिए बुला लिया, अब मैं चला गया और जैसे ही गया उसका छोटा बच्चा खेल रहा है और ज्यादा नहीं, उसको मैं कस के अगर किसी बात पर हल्का सा थपकी, मैया कहेगी अब तो के चायो ना पूछो, औते हमारा लड़का के मार दे रहा, तू निकला यहां से। जब इस धरा की मां अपने सामने अपने बच्चे को नहीं देख सकती कि कोई उसको मारे, तो उस ब्रह्मांड की जननी कैसे देख सकती है कि उसके सामने ये सारे लोग उसी के हैं, चाहे पशु पक्षी हो चाहे जो हो, सब उसी की औलाद हैं। उसके सामने आप सोचते हैं कि उसकी हत्या करेंगे और मां प्रसन्न होगी। ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो मां को बलि चढ़ती है, लेकिन कौन सी बलि? पुरोडास विधि से। पुरोडास, इसीलिए मैंने कहा कथा विद्वानों से सुनिए महाराज, कुछ सीखने को मिलता है। पुरोडास विधि। अब पुरोडास विधि क्या है? यही इस कहानी से जुड़ी हुई है। जो ब्रह्मा ने बनाया रचना के दौरान, उसमें जीव है। ब्रह्मा की हर चीज में कहीं ना कहीं जीव है, लेकिन विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना वहां शुरू की। और चूंकि विश्वामित्र के पास ब्रह्मा जैसा अधिकार तो था नहीं, तो इन्होंने सबसे पहले वहां नारियल बनाया। सुनते जाइए, नींबू भी विश्वामित्र की देन है। कोहड़ा, जिसको कुमड़ा यहां कहते हैं, जो भी कह लीजिए, ये भी विश्वामित्र जी ने बनाया है। इनमें जीव नहीं माना जाता और लगातार ये बनाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी कहे ये क्या कर रहा है, एक दूसरी रचना बनाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर आदमी का काम अलग अलग है। ब्रह्मा जी का ये देखो, ये मेरा काम कर रहा, भागते हुए है, कहे खबरदार, रचना करना का काम सिर्फ मेरा है, तुम कैसे कर रहे हो, क्या चाहते हो? विश्वामित्र जी डर गए, कहने लगे गलती हो गई। कहे नहीं नहीं, हर आदमी का अपना काम है, तुम संत हो, तुम साधना करो, मंत्रों को अपने अधीन करो, ईश्वर को अपने नजदीक ले आओ, लेकिन तुम रचयिता कैसे बन गए? ये है, हर आदमी का अपना काम है, दूसरा उसको नहीं कर सकता, अधिकार ही नहीं उसको। मैं लाख ये ऑडियो वालों से मान लीजिए हम किसी चीज से परेशान है, लेकिन मैं जाकर उनका मशीन नहीं छू सकता, मेरा अधिकार नहीं है। करेंगे वही बेचारे, मेरा सिर्फ काम है मैं बोल सकता हूं भैया ऐसे कर लो, मशीन छूने का अधिकार उसी को है, हर आदमी का काम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी ने रोका, तब तक इन्होंने कुछ चीजें बना दी। और ब्रह्मा जी ने कहा मामला क्या है? कहे इसको मैं स्वर्ग भेजना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहे अरे भाई, इस शरीर से, ये मल मूत्र विष्टा के शरीर से कोई स्वर्ग गया है कि ये जाएगा? कुल मिलाकर के दोनों में समझौता हुआ, इंद्र को बुलाया गया। ब्रह्मा जी कह रहे ले जाओ इसको, नहीं तो देखो ये सब अनर्थ होने जा रहा, मेरा काम ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन तपोबल के बल पे ये किए जा रहे हैं, ले जाओ इसको। तो अंत में एक समझौता हुआ कि ये शरीर आप छोड़ो, दिव्य स्वरूप धारण करो, और विमान लेकर इंद्र उनको लेकर चले गए। ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए, बड़ी प्यारी सी, और आज मां का प्राकट्य उत्सव भी है, तो बड़ी प्यारी सी कथा है। आइए शुरू करते हैं कि अब एक कन्या की कथा मैं आपको सुनाता हूं, और जिनके घर में लड़कियां बड़ी हो रही हूं, माने आम बोलचाल की भाषा में जो अब किशोरावस्था त्याग कर आगे बढ़ने वाली हैं,
कन्या को इस कन्या के द्वारा कुछ शिक्षा दे सके तो मेरी बात को वो चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड कर लें या ऑडियो और अपने बच्चों के सामने प्ले करें कि देखो हमारी बात तो छोड़ो, शास्त्र क्या कहता है, एक संत क्या कहता है, उसकी बात सुनो। कि सुकन्या नाम की एक लड़की है, इसके पिता राजा सरयाती हैं, अयोध्या नरेश हैं, उनकी 4000 रानियां थी महाराज, लेकिन उनकी औलाद में सुकन्या ही एकमात्र ऐसी थी जिसको सारी रानियां बहुत प्यार करती थी। क्या थी जिसको कहते हैं, है ना, हर घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सभी प्यार करने लगते हैं, सभी प्यार करते हैं उस बच्चों को। तो एक तो ये राजकुमारी थी, इसने कभी गरीबी नहीं देखी थी। जैसे एक बार एक राजकुमारी गरीबों की बस्ती में गई, मैं दूसरी राजकुमारी की बात कर रहा हूं, गरीबों की बस्ती में गई तो गरीबों ने कहा अरे ये लोगों ने बताया ये इस राजा की राजकुमारी हैं, सब पैर पकड़ के लगे कहने राजकुमारी हम लोग कई दिन से रोटी नहीं खाए हैं। अब वो गरीबी तो जानती नहीं थी, मैंने सुकन्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक और राजकुमारी समझा रहा हूं कि बड़े घर के बच्चों को पता ही नहीं होता गरीबी। अब जैसे अंबानी के परिवार के बच्चों को पता ही नहीं है कि गरीबी किसे कहते हैं, अडानी के परिवार के बच्चों को पता ही नहीं गरीबी क्या होती है। 10-12 फैक्ट्री के मालिक उनके पिता बना देते हैं, पैदा होते ही उनके नाम से हो जाता है, तो उनको गरीबी पता ही नहीं होती। ठीक है महाराज, तो इस राजकुमारी को, मतलब सुकन्या की बात नहीं कर रहा हूं, ये राजकुमारी गरीब बस्ती में गई, लोगों ने कहा मैं रोटी, तो आश्चर्य से कहती क्या है, अच्छा रोटी नहीं खाए हो 2-3 दिन से, ब्रेड खा लो, थोड़ा बटर लगा लेना। अब गरीबों को हंसी आ गई, कहे यहाँ रोटी खाने को नहीं है, ये कह रहे ब्रेड खा लो बटर लगा लेना। कहने का मतलब है कि बहुत से लोगों को गरीबी, तो हमारी जो सुकन्या है उसको भी दुख नहीं पता है, दुख होता क्या है। रानियां उसको हाथों हाथ लिए रहती, सभी उसको बहुत प्यार करती हैं। एक दिन राजा ने कहा, बड़ी दुखदाई कथा है, अभी कुछ देर बाद जब कथा आगे बढ़ेगी तो आप रो पड़ेंगे कि देखिए अभी इसके साथ क्या क्या होने वाला है, इस लड़की के साथ। तो एक दिन राजा ने कहा कि हम लोग उपवन विहार करने चलेंगे कल। उपवन विहार को बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्द में पिकनिक कहते हैं, पिकनिक। हम लोग अनजाने में हम लोग समझते हैं कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हकीकत में शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता है महाराज। हिंदी में हम लोग उर्दू भी मिला लेते हैं, अंग्रेजी के भी कई शब्द मिला लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। जैसे हम लोग कहते क्या है, स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है। अब स्टेशन हिंदी शब्द है क्या, स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, आंग्ल भाषा है। ट्रेन ये भी आंग्ल भाषा है। अब आप कहेंगे तो महाराज इसकी हिंदी क्या है, हिंदी इतनी कठिन है महाराज। चूंकि मैं इंटर में लेक्चरर रहा हूं तो मैं हिंदी इसकी बता दे रहा हूं आपको, और आप सब भी जानते होंगे, ऐसा नहीं जानते होंगे। इसके अगर शुद्ध हिंदी में बात करिए तो आप यही कह सकते हैं कि आज के जमाने में, पहले के जमाने में कहते थे भकभकैया यंत्र विश्राम स्थल, लेकिन अब तो वो झक झक करके ट्रेन चलती नहीं है। तो अब क्या है, यंत्र संचालित तीव्र गतिधारी स्थान, यानी उसका विश्राम स्थल को स्टेशन कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना क्रिकेट, ये इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी क्या है, गोल पिंड, है ना, लंब दंड गोल पिंड फेंक मार धर पकड़ प्रतियोगिता, ये इसकी पूरी हिंदी है क्रिकेट की। अब आप कहेंगे महाराज आपे बोलो इतनी हिंदी, हमारे लोगों का काम क्रिकेट कहने से चल जाता है। ठीक है महाराज, तो हिंदी वास्तव में बड़ी कठिन है, आसान नहीं है। कुल मिलाकर के उपवन को पिकनिक कहते हैं महाराज, पिकनिक आपके बोलचाल की भाषा में। शुद्ध हिंदी में तो उपवन विहार कहते हैं। ये राजा लेकर के चले उपवन विहार, अपने रानियों के साथ सरोवर था, उसी सरोवर में राजा घुस के खूब आनंद लेने लगे जीवन का रानियों के साथ। चारों ओर सैनिक, जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो उनके बॉडीगार्ड चारों ओर होते हैं महाराज।
बड़े बड़े लोग जब चलते हैं तो उनके आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड होते हैं। तो राजा के सेनापति ने चारों ओर व्यवस्था कर दी, महामंत्री भी थे, है ना, उनके भी बच्चे थे, सब बड़े बड़े लोग थे वहाँ। उस राज्य के बड़े बड़े व्यापारी भी थे, उनके भी बच्चे थे, सारे वीआईपी लोगों का वो समूह था, सब आनंद ले रहे थे। बड़े लोग एक जगह पर और बच्चे जो है वो एक जगह पर। उसमें सुकन्या राजकुमारी, मंत्री की लड़की, सेनापति की लड़की और उन व्यापारियों की भी लड़कियां, सब एक ही उम्र की थीं और सबकी उम्र मात्र 12 से 14 साल के बीच थी, मात्र 12 से 14 वर्ष के बीच। सब अभी एक तरह से कहते ना, अभी बहुत बाली उम्र थी उनकी, अभी बचपना गया नहीं था और परिपक्वता अभी आई नहीं थी, बचपना था उनमें। तो वो खेल कूद रही थी, वो खेल, अब माता पिता तो अलग खेल मतलब अपना आनंद ले रहे हैं पिकनिक का, लेकिन अब ये सब बच्चे जो है उस पूरे बगीचे में तितलियों की तरह, लड़कियां जब चलती है तो थोड़ा तितली की तरह, यानी दोनों हाथ ऐसे करके, सुकन्या सबसे आगे आगे चूंकि राजा की लड़की थी, उसके पीछे पीछे उसके मंत्री की लड़की, फिर सेनापति की, फिर व्यापारियों की लड़की, और सब खूब नाचते गाते। बचपन में आनंद, देखिए बच्चे कितने आनंद में हैं, इनको क्या मालूम कि इनके माँ बाप को क्या जीवन है, क्या संघर्ष है, क्या नहीं, वो तो मस्ती कर रहे हैं महाराज। तो बच्चे, तुम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, ये आनंद ले रहे हैं, है ना, और ये नाचते गाते बड़े झूमते हुए चल रहे हैं। इसके बाद सुकन्या के ऊपर बहुत बड़ा वाला है, एक छोटी सी गलती अभी सुकन्या से होगी और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल वो आनंद में है, राजा की लड़की है महाराज, चारों तरफ एक से एक वीआईपी लोग हैं और खूब मस्ती से नाच रही है, गा रही है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। क्या बात है, कितने अच्छे लोग हैं आप, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से लड़कियां आनंद में थी। अचानक से एक ऐसी जगह गई महाराज जहां वाल्मीकि पड़ा हुआ था। अब आप कहेंगे वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि ऋषि की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, वाल्मीकि हर उस जगह को कहते हैं जहां चींटियों के द्वारा मिट्टी का एक ढेर खड़ा कर दिया जाता है, या सर्प लोग अपने रहने के लिए बिल बना लेते हैं महाराज। वो एक मिट्टी का बड़ा सा ढेर बना देते हैं और उसके अगल बगल बिल बना करके बड़े बड़े जहरीले सर्प रहते हैं। इसका एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि हम लोग कथा में घूमते रहते हैं, तो एक कथा मेरी लगी थी ऋषिकेश में। वहाँ के एक बहुत आदरणीय सेठ थे, बहुत वहाँ के माने जाने लोग थे। उन्होंने YouTube पर मुझको देखा और कथा से करीब 4 महीना पहले जब उनको करानी, तो उससे 4 महीना पहले, वो लोग पढ़े लिखे वो जानते थे कि 2-4 महीना पहले ही बुकिंग इत्यादि करनी पड़ती है, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे संपर्क किया और बड़े भक्ति भाव से उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। तो मैंने कहा ठीक है। तो कुल मिलाकर जिस डेट पे मुझे पहुंचना था मैं पहुंचा, तो वहाँ से वो करीब 4 गाड़ियाँ, 4 कार मेरे आगे पीछे वो लोग लेकर के, जहाँ ऋषिकेश में कथा होनी थी, जहाँ मुझे ठहराना था, हरिद्वार से वो लोग लेके उधर चले, हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर। अब रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और हो गई थी शाम, करीब बज रहे थे 4 या 5। और अगर आप कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून की तरफ गए हो, जरूर गए होंगे, तो घने जंगलों में से सड़कें बनी हुई हैं और वहाँ इतना घना जंगल है कि दिन में भी अंधेरा जैसा माहौल हो जाता है। तो अंधेरा जैसा था, तो जिन्होंने हमको बुलाया था, जो बड़े आदरणीय थे, वहाँ के बड़े माने जाने थे, तो वो मेरे पीछे आगे गाड़ी में मुझे बैठाया, पीछे ठीक मेरे बैठे थे कि महाराज जी को कोई कष्ट ना हो। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना दूर और चलना है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा बस महाराज जी 2-3 कप कॉफ़ी पीजिए मेरे साथ और हम आपको पहुंचा देंगे। और उनका जो सेक्रेटरी था, उनका जो सेक्रेटरी था, वो कप में कॉफ़ी निकाल के थर्मस से हम दोनों को दे रहा था। कहे बस 3 कप कॉफ़ी में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम चल रहे थे।
अचानक से जब घने जंगल में गाड़ी प्रवेश की तो अंदर की लाइट मैंने कहा कि जला दो ड्राइवर से। तो ड्राइवर ने अपने मालिक की ओर देखा, मालिक मुस्कुरा दिया, कहने लगा महाराज जी अंदर की लाइट यहां नहीं जलाई जा सकती। तो हमने कहा क्यों नहीं जलाई जा सकती? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं तो थोड़ा मैं हर चीज पूछ लेता हूं, क्यों नहीं जलाई जा सकती, जानकारी हो जाए। तो तब तक रोड में बगल में एक बड़ा सा बोर्ड आता दिखा, कहे महाराज जी इसको पढ़िए। उन्होंने ड्राइवर से कहा थोड़ा गाड़ी धीमे करो। तो उस बोर्ड पे लिखा था कि इस जंगल में एक से एक हिंसक और खतरनाक जीव घूम रहे हैं, और रात्रि के समय अगर आप गाड़ी में प्रकाश करके अंदर चलेंगे और उनको हल्की भी भनक लग गई कि अंदर मानव है या कोई ऐसा है, वो गाड़ी पर आक्रमण कर सकते हैं। अब मेरी हालत खराब। हमने कहा महाराज अंदर क्या बाहर की भी लाइट बंद कर दो। तो कहने लगे नहीं महाराज जी बाहर की लाइट तो जलानी पड़ेगी। तो थोड़ी दूर और अंदर हम गए हम लोग जंगल में, तो देखे अगल बगल बड़ी बड़ी यही वाल्मीकि यानी बॉबी जिसको आप कह सकते बनी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? तो कहे महाराज जी इसमें, वो हंसते हुए कहे बाबा के श्रृंगार हैं इसमें। हम के बाबा के श्रृंगार हैं? कहे इसमें नाग हैं बड़े बड़े, अगर थोड़ा भी यहाँ हार्न होर्न बजाइएगा वो फट से निकल के आएंगे बाहर। हमने कहा जय माता की। अब बीच सड़क में थोड़ी दूर पे देखे एक नाग नागिन बैठी हुई है। अब ये लोग गाड़ी रोक दिए, दूर से ही रोक दिए, हेडलाइट नीचे कर दिए। हम कहे ये क्या दृश्य है? कहे महाराज जी अब कुछ नहीं, जब तक वो अपने मन से नहीं हटेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम लोग चुपचाप बैठे हैं गाड़ी में, लाइट, और वो मस्ती में अपना दोनों हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने आप सड़क के जब रास्ता खाली के फिर हम लोग आगे बढ़े। वो मेरे जीवन का एक अलग अनुभव था। फिर तो ऋषिकेश पहुंचे तो वहाँ सारी व्यवस्था बड़ी दिव्य थी, बड़ा आनंद आया, पूरी कथा में बड़ा आनंद आया। तो कुल मिलाकर के बॉबी का मतलब होता है जहां मिट्टी का ढेर सारा ढेर हो। यहां पर एक बॉबी दिखाई दी महाराज, वाल्मीकि दिखाई दिया, जो भी कह लीजिए इसको, मिट्टी का एक ढेर दिखाई दिया। और ये सारी लड़कियां वहां पहुंच गईं कि इसके अंदर क्या है। इसके तो देखती क्या है कि दो छेद बना हुआ है, दो छेद, और उस छेद में जुगनू की तरह कुछ चमक रहा है। अब सुकन्या को क्या लगा कि आकर के महाराज यहां पर सुकन्या जो है कही कि ये क्या है, मिट्टी का ढेर कैसा है, ये गोला सा छेद कैसा। अब देखिएगा यहीं से इसकी जिंदगी में दुख आने वाला है। बिना सोचे समझे इसने काम किया। तो अंदर झांक के देखी छोटी सी बच्ची, अरे ये क्या चमक रहा है। और हकीकत में उस मिट्टी के नीचे दबे थे एक बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम था चब्यन ऋषि। और वो वहां समाधि में बैठे थे, साधना करते हुए कई साल बीत गया और वो हिले तक नहीं, साधना में ऐसे समाधि में डूब गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी का ढेर इकट्ठा कर दिया किसी ने, और उसी में से छेद था। तपस्या के चलते इनका शरीर तो बड़ा एकदम दुबला पतला हो गया था, ऊपर से बूढ़े थे, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। जब आप साधना करते हैं महाराज ना, तो उम्र का असर आपके चेहरे पर नहीं दिखाई देता, आपके चेहरे पे एक अजीब सा चमक दिखेगा आपको, ठीक है। तो इनके आंखों में बड़ी चमक थी। इन लड़कियों को लगा कि ये बड़ी लगता है जुगनू है, और सुकन्या ने बिना सोचे समझे दो नोकीले चीज उठाए और बाकी लड़कियों से कहा रुको रुको, हम तुमको जुगनू निकाल के देते हैं। और उसने बिना सोचे समझे उस छेद में उन नोकीली लकड़ी को डालना शुरू किया। अंदर से चब्यन ऋषि आवाज दिए, लेकिन इतने वो कमजोर हो गए थे कि उनकी आवाज उस तक, एक तो ये लोग मस्ती में थे इसलिए उनकी आवाज नहीं सुन पाए। और वो कह रहे हैं अरे रुको, अरे राजकन्या रुको, अरे राजकन्या रुको। लेकिन ये काहे को, इसीलिए इतनी मस्त कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और इसने नोकीली लकड़ी तेजी से ले जाकर के अंदर धंसाया कि इसको निकाल लें जुगनू को। और महाराज ये तो थी उनकी आंखें, ये नोकीली लकड़ी उनके आंख में धंसती चली गई और फच
उच्च से आवाज आई और खून का फव्वारा सुकन्या के ऊपर पड़ा और अंदर से वो चिल्लाने लगे, हाय 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 मैं मर गया। हे माँ, माँ के बड़े भक्त थे, कहे जगदम्बे मेरी रक्षा करो। और कहते ना, एक बार माँ को कष्ट हो जाए माँ आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन माँ के भक्त को जो माँ की सेवा में लगा है, अगर उसको आपके यहाँ या कहीं भी आपके द्वारा कष्ट पहुंचा महाराज, तो समझ लीजिए कि आपके विनाश को फिर कोई नहीं रोक पाएगा। यह सत्य है। किसी भी मां के भक्त को कष्ट मत दीजिए महाराज। वो मां का दीवाना है, वो मां का दीवाना है। उसे ज्यादा दुनियादारी से कुछ, ठीक है दुनिया में है तो कुछ जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसको वही मां के भक्त में कुछ गुण होते हैं महाराज। एक तो ये अपने काम को पूरी ईमानदारी से वो करते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं उसको पूरा निभाते हैं, जवान के पक्के होते हैं। समझ में आ रही बात? और मां के प्रति समर्पण तो उनका पहचान है। चिल्लाने लगे, अरे मां, ओ मां, ओ मां। लड़कियां घबरा गईं और वहां से भाग गईं। बच्चों में एक आदत होती है, छोटे बच्चे कोई गलती कर लें तो चुपचाप वहां से भाग के निकल लेते हैं, सोचते हैं मम्मी पापा को पता न चले। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने माँ बाप को समय रहते बता दीजिए। आजकल के बच्चे छुपाते हैं, इससे समस्या और बढ़ जाती है। समय रहते अगर आप अपने माँ बाप को बता देंगे तो माँ बाप भले आपको डांटेंगे, हो सकता है 2 झापड़ भी आपको लगा दें, लेकिन वही इस समस्या से आपको समय रहते बचा भी लेंगे। और आप अगर समस्या को छुपाएंगे तो वो समस्या धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेकर के सामने आएगी और उस दिन शायद माँ बाप भी आपको न बचा सकें। इसलिए गलती अगर हो जाए तो माँ बाप को समय रहते बता दीजिए, डरिए नहीं। अरे क्या होगा, आपके माता पिता हैं, थोड़ा मार लेंगे, थोड़ा चिल्लाएंगे आप पर, लेकिन रक्षा भी फिर वही करेंगे आपकी। इसलिए बच्चों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि भैया कोई भी बात हो सके तो अपने माँ बाप से छुपाइए नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? तो कुल मिलाकर ये सब जाके नहीं बताए और राजा को पता ही नहीं चला। दिन भर आनंद लिए और उसके बाद राजा लोग सब लोग अब वापस अपने घर आ गए, यानी महल में आ गए। महल में आते ही एक घटना घट गई महाराज, क्योंकि वहां चब्बन ऋषि हाय हाय कर रहे थे। इसीलिए किसी भक्त को कष्ट, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार हम तो कहते हैं भगवान को भी कष्ट मत दीजिए महाराज। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भगवान को कोई क्या कष्ट दे सकता है। अरे महाराज ऐसा नहीं है, भगवान को भी कष्ट होता है। कब होता है? सुन लीजिए, भगवान को कष्ट तब होता है जब आप उस सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।